हेलो दोस्तों, आज की कहानी है खंडर हवेली में भूतिया परछाई ने किया हमला। दो दोस्त अपने पुराने गांव घूमने आए हुए थे। जब वो घूमने जाते हैं तो घूमते घूमते शाम हो गई थी, जो कि हर रोज होती है। वो दोनों घूमने के लिए निकल पड़े थे। संजीव और निकेत दोनों घूमते हुए काफी दूर निकल चुके थे। उनकी नजर एक खंडर पड़े मकान पर गई। निकेत नहीं जानता था कि वो मकान किसका है, मगर संजीव को थोड़ा पता था। उसने कहा कि यह मकान आज से बहुत साल पहले का है। यहाँ पर एक परिवार रहता था। एक दिन वह परिवार यह घर छोड़कर चला गया था। उसमें एक बूढ़ा आदमी ही रह गया था। वह बूढ़ा आदमी अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाना था, इसलिए वह रुक गया था और किसी बीमारी के कारण यहीं पर मर गया था। उसके बाद यह मकान ऐसे ही पड़ा है। वो मकान काफी बड़ा था और उसके चारों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे उगाए थे। निकेत को बहुत डर भी लग रहा था। संजीव ऐसा कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। तभी संजीव ने कहा कि हमें चलकर देखना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे किसी भी मकान में नहीं चाहिए जो बहुत पुराना हो। निकेत अंदर जाने से मना कर रहा था, क्योंकि उसे डर भी लग रहा था। वह ऐसे किसी स्थान पर नहीं जाना चाहता था जो कि बहुत डरावना हो, क्योंकि वह मकान अभी तक खंडर पड़ा था। संजीव ने कहा कि तुम हमेशा डरते रहोगे। कभी तुम बहुत ज्यादा अंधेरे से डरते हो, कभी तुम अचानक ही डर जाते हो। ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें कुछ सोचना होगा, तुम्हें ये डर बाहर निकालना होगा। निकेत ने कहा कि मुझे डर लगता है तो वह लगता ही रहेगा, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। मगर इस मकान में ऐसा क्या है जो तुम अंदर जाकर देखना चाहते हैं? संजीव ने कहा कि कुछ नहीं है, मगर हो सकता है कि अंदर कुछ मिल जाए। निकेत ने पूछा कि क्या है अंदर? संजीव ने कहा कि वह मुझे नहीं पता है, मगर जब तक अंदर नहीं जाएंगे तो पता कैसे लगेगा। संजीव अंदर जाने के लिए तैयार था। निकेत की मजबूरी थी कि वह अपने दोस्त के साथ ही रहे, इसलिए दोनों अंदर चले गए थे। जब वह अंदर गए तो अंदर भी बहुत पौधे उगे हुए थे, क्योंकि यह मकान बहुत ही पुराना था। हो सकता है कि ये खंडर मकान लगभग 50 साल पुराना होगा, इसलिए संजीव का मन पुराने मकान को देखने का कर रहा था। उस पुराने मकान में सामान ऐसा ही रखा हुआ था, जबकि वह सामान टूट चुका था। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई ठहरने नहीं आया होगा। संजीव इस तरह की बातें कर रहा था, मगर निकेत चुप था। वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। निकेत ने कहा कि अब बाहर चलना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया है। तभी एक आवाज दूसरे कमरे से आई। वह कमरा बंद नजर आ रहा था। ऐसा लगता था कि कोई वहां पर है, पर कौन हो सकता है? संजीव सोचने लगा कि कोई और भी है, हमें देखना चाहिए, मगर क्या हो सकता है? संजीव को डर नहीं लगता था, लेकिन निकेत को डर लग रहा था, क्योंकि बंद बड़े मकान के अंदर जहां छत भी नहीं है, ऐसी जगह पर कोई रह भी सकता है क्या? जबकि यह गांव बहुत पुराना है, यहाँ पर कौन हो सकता है? ऐसा सोचकर निकेत बहुत डर रहा था, मगर संजीव उस कमरे की ओर बढ़ रहा था जिस जगह पर आवाज आ रही थी। जब वह कमरे के अंदर जाने से पहले रुका तो उसे कमरे में अंधेरा नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि कमरा भी टूटा हुआ नजर आ रहा था। कमरे में इतना अंधेरा कैसे हो सकता है? उधर निकेत डर चुका था। जब वो दोनों उस कमरे में गए तो उसमें एक परछाई अचानक छुप गई। संजीव बोला, कोई छुपा ही यहाँ, मगर निकेत बहुत डर चुका था। वो बार बार इस घर से बाहर निकलने को कह रहा था। संजीव बोला, रुको मैं देखता हूँ उसे कौन ही वो। जब वो अंधेरे बड़े कमरे के अंदर गया तो उसके ऊपर उस परछाई ने हमला कर दिया और वो दोनों बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो एक पद के नीचे थे। उनको एक भैंस चारा रहा एक आदमी उठा के लाया था। तब उन दोनों ने आप बीती सुनाई। फिर वो दोनों बोले, आज तो मरने से बाल बाल बच गए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही भूतिया वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल पर विजिट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।